हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो इस वीडियो में हम जो है स्टडी करने वाले हैं अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब अदिश राशियां क्या होती हैं एंड सदिश राशियां क्या होती हैं। भाई हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, है ना। एग्जांपल लेकर ही तो समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए अदिश राशि क्या होती है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 3 से 4 मिनट की वीडियो हो जाएगी। पहली चीज ये होती है इसमें, दूसरी चीज कोई होती नहीं है। अदिश राशि क्या होती है? वह राशियां, ऐसी क्वांटिटीज, वह राशियां या वह भौतिक राशियां, ठीक है। राशियों की जगह यहाँ पे भौतिक लिख देना आप, ठीक है। वह भौतिक राशियां जिनमें, अरे ये क्या लिख दिया, जिनमें केवल परिमाण, ठीक है ना। परिमाण, बेटा परिणाम नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। परिमाण होता है। परिमाण का मीन्स मैग्नीट्यूड। अभी मैं बताऊंगा आपको परिमाण क्या होता है। परिणाम का मीन्स होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। परिमाण वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें क्या कह देते हैं भाई? अदिश राशियां कह देते हैं। तो मैं आगे नहीं लिख रहा, है ना। अरे यार टाइम बच जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है? वह भौतिक राशियां भाई मेरे को ना राइटिंग के लिए तो उपाधि मिली है, नोबेल मिल रखा है मेरे को, कुछ ज्यादा स्पेशल राइटिंग है। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, जिनमें परिणाम क्यों लिख रहा हूं, जिनमें परिमाण, अरे यार, के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण पाया जाएगा वो जो है हमारे पास अदिश राशियां कहलाएंगी। और ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाएगी वो हमारी सदिश राशियां कहला देंगी, ठीक है भाई। एक चीज होता है देखिए मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है परिमाण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड हर किसी में होता है। हमने कुछ राशियां पढ़ी होंगी, जैसे फोर्स पढ़ी है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। हमने मास मतलब द्रव्यमान पढ़ी है। फोर्स मतलब बल, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो हमने काफी सारी क्वांटिटीज मतलब काफी सारी राशियां पढ़ी और उनके मात्रक भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कर लो कहीं पे हमें फोर्स दिया है। जैसे सपोज कर लो भाई मेरे पास एक ये बॉटल है, ठीक है, ये रख रखी है। अब मैं अगर इसे उठाऊंगा तो मेरे को ताकत लगानी पड़ेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि अगड़म छू और उड़ जाए, नहीं होगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज कर लो मैंने फोर्स लगाया भाई 5 न्यूटन का, ठीक है। 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया। अब ये जो फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन का, जिस न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये इस चीज को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण। जैसे सपोज करो हमने भाई डिस्टेंस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी, हमने डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट मतलब दूरी का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर होता है। लेकिन अगर एक चीज दे दिया पर्टिकुलर के दूरी कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की, तो 5 जो हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण हो गया, ठीक है। तो परिमाण तो हम समझ गए। परिमाण देखो सदिश राशि में भी होगा, अदिश राशि में भी होगा। मतलब न्यूटन, जैसे फोर्स दिया है 5 न्यूटन का लगा, डिस्टेंस दिया है 5 किलोमीटर की, 10 किलो। एक चीज और मैं बता देता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ये 2, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। डिस्टेंस भाई सपोज कर लो 2 किलोमीटर कवर करी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। कभी आप सोचोगे ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 होगा तभी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा नहीं है ना। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कर लो भाई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है?
किलोग्राम में होता है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए -2 किलोमीटर नहीं, चलो किलोमीटर लिख देते हैं, ठीक है, -2 किलोमीटर लिख दिया। अब आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट माइनस में, डिस्टेंस तो प्लस में गया, दूरी तो प्लस में गई, लेकिन विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन माइनस में कैसे चला गया, तो क्यों गया, इसके लिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि माइनस में क्यों हुआ, डिस्टेंस माइनस में क्यों नहीं ली गई, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया -2। तो मैग्नीट्यूड सब में होता है, बट मैग्नीट्यूड जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है वो तो अदिश राशियां हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी, और जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मतलब दिशा भी हो, वो राशियां क्या हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम मैग्नीट्यूड समझे, अब हम समझ लेते हैं भाई डायरेक्शन। भाई देखो, कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है ऑन द किस पे, ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे अगर डिपेंड कर रही है, थोड़ी सी भी निर्भर है वो डायरेक्शन पे, दिशा पे, तो वो होगी सदिश राशि। ठीक है ना, जैसे सपोज कर लो भाई हमने डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस मींस क्या होता है, दूरी गए, मान लो हम गए 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर, एंड फिर यहाँ पे गए 3 किलोमीटर। ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड हुई, ओनली भाई जहां भी चल रहे हैं ये तो ओनली ऐड होती जा रही है, क्या ये डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड हुई, क्या ये डायरेक्शन को शो कर रही है कि यहाँ से आप यहाँ गए फिर बैक आ गए, मतलब आगे गए बैक भी तो आ गए, तो डायरेक्शन कितनी है, इसकी दिशा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, है ना, तो ये तो डिपेंड नहीं कर रही ना, ये ओनली डिपेंड कर रही है किस पे, कि इसका पाथ कितना लंबा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करी, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई, क्योंकि ये जो है दिशा पे डिपेंड नहीं हुई। लेकिन अगर सपोज कर लो भाई मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये हमारे पास एक वाटर बॉटल है, मैं इसको उठा रहा हूँ, कहाँ की साइड को उठा रहा हूँ, ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, ऊपर की दिशा में उठा रहा हूँ, इसको आगे की ओर धक्का दे रहा हूँ, पीछे की ओर खींच रहा हूँ, तो फोर्स जब भी मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्शन जरूर आ रही है, या तो ऊपर की डायरेक्शन आ रही है, ऊपर को लेकर के जा रहा हूँ, या तो आगे को धक्का दे रहा हूँ, आगे की दिशा में इसको धक्का दे रहा हूँ, या फिर पीछे की दिशा में इसको खींच रहा हूँ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें दिशा भी दी हो उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, सदिश राशि। क्या कहा जाता है, सदिश राशि। तो अगर हम फोर्स की बात करें, बल यानी कि फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्स कैसी है, एक कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मींस सदिश। ठीक है ना, तो फोर्स कैसी है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं ना थोड़ा पागल टाइप के इंसान हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, ये नहीं कि पूरा हिंदी में ही बता दूँ। क्या बोला मैंने, थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, है ना, यही बोला शायद, या मेरे को लगा थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में, है ना, या तो पूरा इंग्लिश में बताऊँ या फिर पूरा हिंदी में बताऊँ, या अगर जैसे हिंदी में लेक्चर स्टार्ट करा है तो ये पूरा हिंदी में ही लिखा जाए, अगर इंग्लिश में लिखा है तो रिटर्न तो पूरा इंग्लिश में होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना, रिटर्न पूरा इंग्लिश में होना चाहिए, भले एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दें, है ना। पर चलिए कोई बात नहीं, इस बात की जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बाद में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है कि डिपेंड ऑन डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन का मीन्स जो है दिशा होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैग्नीट्यूड का मीन्स परिमाण होता है ना, लेकिन इस चीज़ का आपको बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि को बोलते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, है ना। तो चलिए इस चीज़ का आपको बाद में बहुत ज़्यादा पता चलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस यही उम्मीद करते कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो ना तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और यार हमारे साथ फन करके पढ़ते रहिए। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो कि टॉपिक कौन सा होगा, दूरी एंड विस्थापन क्या होते हैं ना। ठीक है, बाय।